सबसे पहली बात, अगर लेटेंसी का हमें देखना है तो देखिए, मान लीजिए या तो लेटेंसी क्लाइंट साइड पे होगी या लेटेंसी होगी सर्वर साइड पे। और अगर क्लाइंट सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कौन बचा? नेटवर्क की लेटेंसी होगी। तो यहाँ पर ये एक ओवरव्यू कि हाँ भाई, लेटेंसी के ये पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती हैं। अब हम इसको एक आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका देखिए, क्लाइंट जब भी हम मान लीजिए टीसीपी हैंडशेक की बात करते हैं, तो जब टीसीपी हैंडशेक की हम बात करते हैं तो आपको ये पता है कि देखिए, टीसीपी हैंडशेक के अंदर एक सिन पैकेट हो गया, एक सिनैक हो गया और एक हो गया ऐक पैकेट। इसी तरह आगे चल के गेट रिक्वेस्ट जाती हैं, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि देखिए किस साइड से लेटेंसी है, किधर की तरफ से डिले हो रहा है। तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि किस साइड के पैकेट्स ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे सिन है, अब ये सिन पैकेट है, सर्वर तो भेज नहीं रहा, इसे कौन भेजेगा? इसे भेजेगा क्लाइंट। यानी कि अगर सिन पैकेट में देर हो रही है तो हम क्लाइंट की तरफ कर सकते हैं इशारा कि हाँ भाई, ये एक पॉसिबल कॉज है। हम फाइनल जजमेंट पे नहीं जा रहे हैं अभी, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। इसी तरह मान लीजिए सिनैक पैकेट है, तो अब सिनैक पैकेट को क्लाइंट तो भेजेगा नहीं, सिनैक कौन भेजेगा? सर्वर। तो यानी कि सिन के बाद अगर सिनैक आने में टाइम लगा, इसका मतलब हम सर्वर की तरफ इशारा कर सकते हैं कि शायद इधर कुछ गड़बड़ है। ठीक इसी तरीके से ये लास्ट वाला एक है, ये लास्ट वाला एक क्लाइंट भेजता है। उसके बाद ये गेट तरह की रिक्वेस्ट जो होती है, इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? ये क्लाइंट को चाहिए, यानी कि गेट रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट भेजता है। सर्वर को तो इसकी ज़रूरत है नहीं, सर्वर तो इसके रिस्पॉन्सेज भेजता है, उसके पास तो रिसोर्सेज हैं। तो यानी कि आपको एक रफ आइडिया हो गया कि हाँ भाई, पैकेट्स को आइडेंटिफाई करके हम ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, किस तरफ लेटेंसी होगी। ये तो रहा